तो जी सभी को सुबह की राम राम, जय श्री महाकाल, राधे राधे। तो देखिए ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है। तो यहाँ पे बेटी उठ के आज तो पढ़ाई कर रही है, जागे भाग हमारे। और यहाँ बन रही है मेरी चाय। तो बना रही हूँ मैं चाय, चढ़ा दी है मैंने, दूध में ही पत्ती वत्ती लगा दी है। और उसके बाद में मौसम अच्छा हो रहा था तो मम्मी और मैं आ गए थे छत पे। तो अच्छा मौसम हो रहा था, इतनी तेज़ धूप नहीं थी, तो हम लोग बैठ गए छत पे और पेड़ पौधों को भी पानी वानी दिया है हमने। और मम्मी बैठी हुई है। ये कनिष्का की सेम की बेल है जो अब बड़ी होती जा रही है दिन पे दिन, काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो मैंने कहा खाली तो मैं जैसे बैठूंगी ही नहीं, मेरा दिमाग बड़ा वो है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ। तो मैंने कहा जब छत पे जाऊँगी तो अपनी झाड़ू उठा ली और आधी छत मैंने सफ़ा कर डाली और आधी छत साफ करके फिर मम्मी के पास बैठ गई। मम्मी ने, दोनों माँ बेटियों ने खूब ढेर सारी बातें करी हमने। और फिर बानी भी आ गई, बानी ने उठा के कपड़ों की ढेरी बना ली, जो कपड़े मैंने धोए थे। और फिर उस काफ़ी सारी बातचीत करने के बाद आ गए नीचे उतर के। और ये कपड़ों का ढेर है जो मैं उठा के ला रही हूँ ऊपर से। तो कपड़ों का ढेर उठा के ला रही हूँ मैं ऊपर से। और देखिए मेरी गाड़ी का कवर जो मैंने बना के ढक रखी है, क्योंकि चिराग सुनता ही नहीं है। मैं कहती हूँ उससे कवर लिया, मम्मी भी कहती हैं, तो वो एक दिन भी नहीं सुनता। तो मैंने दोनों चादरें इकट्ठी करके और इस पे डाल देती हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत बेकार सा लगता है, धूल जम जाती है। और धूल तो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जमती है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। आज सुबह ही मैंने अपना गेट पूरा साफ़ करा है, इतना बड़ा, और पूरी धूल मिट्टी थी, मैंने पाइप से पानी मार के सुखाया है। और उसके बाद में वानी बना रही है अपने लिए सैंडविच, नहाई धोई है। और वानी कह रही है मेरा सैंडविच खाने का मन है, तो वानी बना रही है अपने लिए सैंडविच। चाय बनाई है उसने, और उसने तवे पे ही बना ली है, तो अच्छी बनाई है उसने। और इधर की साइड में मैं बना रही हूँ तोरी की सब्जी। कनिष्का और नानी ने भी खाई, तो मम्मी को खानी है तोरी की सब्जी, तो मैं मम्मी के लिए बना रही हूँ। और कनिष्का ने, वानी ने, नानी ने, तीनों ने खाए सैंडविच, तो तीनों कह रही अच्छे लग रहे हैं। तो खा पी के नानी देवतियों ने सैंडविच और टाइम पास करा अपना, एक साथ बैठी। वानी खा रही है सैंडविच, नानी और उसकी कनिष्का की और नानी की जोड़ी आजकल बहुत ज़्यादा जम रही है। देखिए कैसे दोनों बैठ के साथ खा रही हैं। और कनिष्का और नानी की अब लड़ाई भी नहीं होती है, छोटी थी कनिष्का तो नानी से बहुत लड़ाई होती थी। और उसके बाद में वानी ने बनाया है हमारे गोपाल जी को हलवा, आटे का हलवा बनाया इसने। और आटे से हलवा अच्छा बनाती है राधा रानी और गोपाल जी के लिए। और देखिए ये ड्रेस मैंने बनाई थी नवरात्रे में, तो माई रानी कितनी प्यारी लग रही है मेरी। तो ये हलवा दिखा रही है, कह रही है कितना अच्छा दानेदार बना है। तो ये इधर है नेक्स्ट डे। तो फिर नेक्स्ट डे में अब है मम्मी पापा का जाने का समय है। तो मम्मी पापा बैठे हैं, मैं, मम्मी पापा, और हम लोगों ने पी है चाय। और फिर उसके बाद में चाय नाश्ता खाना करने के बाद पापा मम्मी का जाने का समय हो गया। तो पापा मम्मी चल दिए, और पापा मम्मी जाएंगे पायल और विकास के पास, क्योंकि बाबू की थोड़ी तबीयत सी ख़राब हो रही है। तो मम्मी पापा का मन बेचैन सा हो रहा था मम्मी का। तो मम्मी कह रही थी कि चल मैं काव्यांश को रास्ते से तो निकलूँगी देख। तो ये है मेरी पुरानी क्लिप रखी हुई हैं, तो मैं ये अब इस ब्लॉग में ऐड कर देती हूँ। और ये है ममता का जब बाबू हुआ था ना, तो गुन्नू मिलने गई थी, तो एक बहन की खुशी देखी अपने भाई को देख के, छोटे से को। तो इसको देख के कितनी खुश हो रही है मेरी, गुन्नू का भाई आ गया। और यहाँ पे फिर 1-2 दिन हॉस्पिटल रही थी ममता, और उसके बाद ये लोग आए हैं, तो इनकी वीडियो है। तो ये मैं इसलिए नहीं ऐड कर पाई थी, बाबू की पहले ही तबीयत सी ख़राब हो गई थी, तो फिर इस चक्कर में मैंने उनसे पूछे वगैरह डाल ही नहीं। मैंने कहा एक बार मैं पूछ लूँगी, तो फिर वो कह रही थी हाँ डाल देना। तो फिर बाबू को पीलिया वगैरह बच्चों को हो ही जाता है छोटा मोटा, कमज़ोर सा भी है अभी बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा चलो, बाकी हमारे में तो ऐसा होता है, हम लोगों में तो चिराग भी छोटा सा ही सूखा सा हुआ था, उसी दिन पूरे में सबको बोल दिया था हमने। तो हम लोग तो उसी दिन बता देते हैं दूर दूर के इनको सबको। और फिर वो दूसरे का बच्चा है ना, तो पूछ के डालना पड़ता है। तो यहाँ पे बाबू के फेस पे मैंने अभी वो लगा दी है। तो बाकी उनने मेरे से मना तो नहीं करा, ममता तो बोल रही थी डाल दियो, फिर भी मैंने लगा दिया। और फिर बाबू की जब बनाऊंगी थोड़ा मोटा सा हो जाएगा, अभी सूखा सा है ना तो अच्छा सा नहीं लगता देखने में। तो यहाँ पे ममता आ गई थी,
छोटे मोटे हमने गुब्बारे वगैरह लगा लिए थे और वेलकम किया है हमने बाबू का। वानी वगैरह ने गुब्बारे लगा के, उसके पापा भी नहीं थे, वो भी हॉस्पिटल चले गए थे। देखिए मेरी फुग्गू भी कितनी खुश हो रही है। और ये वाली राखी तो मतलब ये वाली भाई दोस्तों बहुत ही अच्छी आएगी, दिवाली के फुग्गू और गुन्नू का भी भाई हो गया तो बहुत ही खुशी की बात है। तो बहनों का भाई होना चाहिए और भाइयों की बहन होनी चाहिए, तो मतलब जब भी परिवार पूरा होता है, वरना अधूरे से रहते हैं। अगर भाई ना हो तो भी अधूरे रहते हैं और बहन ना हो तो भी अधूरे रहते हैं। तो देखिए इन छोटी छोटी सी बच्चियों के चेहरे पे इतनी ज़्यादा खुशी है। तो अब दोपहर में रेस्ट करेंगे, मम्मी पापा चले गए हैं, सूनापन हो रहा है इसलिए मम्मी पापा गए घर अपने और अब हम अकेले रह गए, 2-3 जने इतने बड़े घर में। और बेचारे 2 दिन के लिए आए थे मम्मी पापा, ममता के घर पे आए थे। वो तो 1 दिन के लिए फिर कल जाने को कह रहे थे तो मैंने जाने नहीं दिया। मैंने कहा चले जाना, कोई बात नहीं है, अब कल चले जाना संडे को, क्योंकि कनिष्का है ना, वो आ जाते हैं तो जाने ही नहीं देती है उन्हें। तो मम्मी ज़बरदस्ती से रुक गई। मम्मी कह रही नहीं जाऊँगी, तो मम्मी कह रही थी बेटा मैं जाऊँगी, बहू ऐसे हाल से है तो कोई घर रहना चाहिए, लड़का जॉब पे चला जाता है। मैंने कहा हाँ ये तो बात सही है। खैर मम्मी 1 दिन रुक जा, चली गई, छुट्टी भी है। फिर मम्मी बेचारी सुबह निकल गई, पायल के पास गई है क्योंकि पायल काव्यांश की तबीयत खराब है, इस वजह से मम्मी पायल के पास गई है। पहले काव्यांश को देख के फिर घर चली जाएंगी। तो फ्रेंड चलिए अपना ब्लॉग डालेंगे, अब एंड करते हैं ब्लॉग का। राम राम जी। तो अगर आपको ब्लॉग पसंद नहीं आ रहा तो भी यार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने रिश्तेदारों के पास शेयर कीजिए। बाय बाय, राम राम जी।